हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अध्याय 9 में आगे बढ़ते हुए कुछ विशिष्ट प्रकार के समाकलन का अध्ययन करने वाले हैं। खंडशः समाकलन विधि में बहुत बार ऐसा भी होता है कि आई को हल करते समय वापस हमें आई ही मिल जाता है, यानी समाकलन का अंत नहीं होता। इस स्थिति में आई के सारे स्टेप को एक ही साइड में रखते हुए उसे समीकरण की तरह हल करके हमें आई का मान ज्ञात करना चाहिए। और इसके कुछ विशिष्ट उदाहरण इस प्रकार हैं। इनके जो सूत्र है पहले हम उनको याद कर लेते हैं और नेक्स्ट इसके सेक्शन में हम इन सभी सूत्रों का डेरिवेशन भी करने वाले हैं। जो इसके पहले दो सूत्र हैं इनकी शुरुआत होती है e की पावर ax से और बटे में होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर दोनों में लगेगा कोष्टक और शुरुआत होगी a से। अब यहाँ पर लिखा हुआ है साइन बी एक्स, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन बी एक्स। यहाँ पर लिखा हुआ है कोस बी एक्स, तो यहाँ पर आ जाएगा कोस बी एक्स। इसके बाद आपने यहाँ पर लिखना है b और b। साइन का इंटीग्रेशन बन जाता है माइनस कॉस बी एक्स और कोस का इंटीग्रेशन बन जाता है प्लस का साइन बी एक्स। यानी हमें सिर्फ साइन के इंटीग्रेशन माइनस कोस और कोस के इंटीग्रेशन साइन की आवश्यकता है। कोष्टक बंद प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो इस प्रकार से ये दोनों इंटीग्रेशन के सूत्र याद हो सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास तीन इंटीग्रेशन है इनके सूत्र ऑलमोस्ट एक जैसे हैं। इन सारे ही सूत्रों की शुरुआत होती है x/2 से और इसके बाद आता है सेम रूट, यानी जैसा हमारे पास क्वेश्चन में ठीक वैसा ही। तो यहाँ पर आ जाएगा x² माइनस a स्क्वायर का रूट और यहाँ पर आ जाएगा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का रूट। इसके बाद आता है इसमें a स्क्वायर बटे 2 a स्क्वायर बटे 2 a स्क्वायर बटे 2। पहले आएगा प्लस फिर माइनस फिर आ जाएगा प्लस। ये सिर्फ मैं याद करने के लिए बता रहा हूँ। अभी इसके बाद जब इसका डेरिवेशन बताऊंगा तब आपको मालूम चल जाएगा ये सूत्र कहाँ से आए हैं। इसके बाद यदि ये वाले सूत्र में पहले में 1/में एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का रूट होता तो ये वाला इंटीग्रेशन हम जानते हैं जिसका आंसर होता था log x प्लस में सेम रूट। तो आपको उसी सूत्र का इस्तेमाल करना है। इसी प्रकार इसका log x प्लस में सेम रूट प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। और इस प्रकार यदि इसके सूत्र को हम याद करें तो इसका सूत्र होता था साइन इनवर्स x/a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो इस प्रकार आप इन 5 विशेष समाकलन के मान याद कर सकते हैं। अब ये देखते हैं कि ये सूत्र कहाँ से आए हैं। इन दोनों सूत्रों में से हम लोग इस सूत्र को ज्ञात करना सीख लेते हैं और शेष बचा हुआ पहला आप अपने आप ज्ञात कर पाएंगे। इसे खंडशः समाकलन विधि से हल करने की अगर बात करें तो हमें सबसे पहले जरूरत पड़ेगी इलेट की। ई वाला जो भी फंक्शन होगा वो एक्सपोनेंशियल और कॉस बन जाता है टी वाला फलन। तो इस आधार पर ये फर्स्ट फंक्शन होगा और ये सेकंड फंक्शन। और खंडशः समाकलन विधि का उपयोग करें तो फर्स्ट फंक्शन को छोड़कर सेकंड का इंटीग्रेशन जो कि आएगा e की पावर ax बटे में a, क्योंकि x के साथ गुणा में a है, माइनस इंटीग्रेशन के अंदर फर्स्ट का अवकलन। और फर्स्ट का अवकलन करें तो कोस का बन जाएगा माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस साइन बी एक्स। और बी एक्स का अवकलन करें तो बन जाएगा b, कांस्टेंट है बाहर। ये वाला पद वापस यहाँ आएगा तो हमें प्राप्त होगा e की पावर ax बटे में a, बटे वाले a को कांस्टेंट समझते हुए बाहर कर देते हैं। यहाँ पर फिर से हम खंडशः समाकलन विधि का उपयोग करते हैं तो ये बन जाएगा फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। फर्स्ट स्टेप को लिख देते हैं एज इट इज। सेकंड स्टेप में कोष्टक लगाते हुए खंडशः समाकलन विधि का प्रयोग करते हैं। फर्स्ट को छोड़कर सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर ax बटे a माइनस इंटीग्रेशन के अंदर फर्स्ट का अवकलन, तो इसका अवकलन बन जाएगा cos bx और bx का अवकलन बनेगा b। और ये e की पावर ax बटे a हम यहाँ लिखेंगे तो e की पावर ax बटे वाले a को बाहर कर देते हैं और dx। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ तक वैल्यू लिखेंगे हम लोग सेम b बटे a का अंदर गुणा करते हुए।
और b बटे ए का जब अंदर गुणा करेंगे इस स्टेप के साथ तो यहाँ पर बन जाएगा माइनस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, और यदि इस पद के ऊपर हम ध्यान दें तो ये वही पद है जो हमें यहाँ पर मिला हुआ था, यानी हमें वापस मिल गया आई। तो इस प्रकार यदि चलते रहेंगे तो कभी भी इंटीग्रेशन खत्म नहीं होगा। इसके लिए मैंने जब आपको पहले बता चुका हूँ कि आई वाले पदों को हम एक तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। तो अगर इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले आऊँ तो बन जाएगा आई प्लस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर इंटू आई इज इक्वल बचेगा ये वाला पद। इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं e की पावर ए एक्स और बटे में ए स्क्वायर। तो यहाँ पर पहले स्टेप में बटे में a है, लेकिन हमने कॉमन ए स्क्वायर लिया तो यहाँ बच जाएगा a कॉस बी एक्स, और इसके अंदर बच जाएगा b और साइन बी एक्स, तो प्लस b साइन बी एक्स। नेक्स्ट स्टेप में हम दोनों पक्षों में a स्क्वायर का गुणा कर देते हैं, जिससे लेफ्ट हैंड साइड में बन जाएगा ए स्क्वायर आई प्लस बी स्क्वायर आई इज इक्वल ई की पावर ए एक्स इंटू ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स। नेक्स्ट स्टेप में लेफ्ट हैंड साइड में से कॉमन ले लेते हैं आई, शेष बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आर एच एस वाली वैल्यू को लिख देते हैं सेम। और अब आई का मान ज्ञात करने के लिए इस पद का दूसरे साइड में भाग कर देते हैं, तो हमें प्राप्त होगा ई की पावर ए एक्स बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स। तो इस प्रकार आपका एक सूत्र सिद्ध होता है। इसी प्रकार आप ई की पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स वाले पद को भी हल कर सकते हैं। नेक्स्ट सूत्र को हल करने के लिए हम लोग इस पूरे पद को फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं और इसके साथ जो वन है उसको सेकंड फंक्शन मान लेते हैं। और यदि हम खंडशः समाकलन विधि का उपयोग करें तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज और सेकंड का इंटीग्रेशन x माइनस इंटीग्रेशन के अंदर फर्स्ट का अवकलन करूं तो पहले रूट का अवकलन बन जाएगा 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट। उसके बाद यदि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अवकलन करें तो बन जाएगा 2x, और दूसरे फलन यानी 1 का इंटीग्रेशन बन जाएगा x और साथ में dx। नेक्स्ट स्टेप में ये वाला स्टेप तो एज इट इज माइनस 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर x और x का गुणा बन जाएगा x स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट और dx। अब इस दूसरे इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग अंश में ए स्क्वायर जोड़ देते हैं और ए स्क्वायर घटा देते हैं। और नेक्स्ट स्टेप में x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट माइनस इसके दो पार्ट बनाएं तो ये वाला पार्ट मिलकर बन जाएगा 1 में, यहाँ पर रूट नहीं है जबकि यहाँ पर रूट है, तो ये ठीक a में रूट ए के जैसा है, जिसका उत्तर बन जाएगा रूट ए। यानी हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट dx। और यदि इसको और इसको गुणा करें तो माइनस और माइनस का गुणा बन जाएगा प्लस, ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट और बचेगा 1 में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट और dx। नेक्स्ट स्टेप में यदि हम ध्यान दें तो ये वाला पद वापस बन रहा है आई, जो कि हमने यहाँ पर मान रखा है। तो इस प्रकार इसका आंसर बन जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट माइनस और आई और प्लस ए स्क्वायर, और इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना हम पहले ही सूत्र से जानते हैं, इसका उत्तर बनेगा log x प्लस सेम रूट यानी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट। अब यदि हम लोग i को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दें तो लेफ्ट हैंड साइड में ऑलरेडी i है, तो i और i मिलकर बन जाएगा 2i, बाकी ये दोनों स्टेप आ जाएंगे एज इट इज। इसके बाद हमें सिर्फ i का मान ज्ञात करना है, तो हम 2 का भाग लगा देंगे, जिससे हमारे पास i का मान आ जाएगा x/2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट प्लस ए स्क्वायर बटे 2 log x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, और आपका यही वो सूत्र था। इसी प्रकार यदि हम हल करना चाहें तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट dx और इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट और dx को भी हल किया जा सकता है, जिनके सूत्र फिर से प्राप्त होंगे x/2 एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट, इसमें ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, इसमें माइनस ए स्क्वायर बटे 2, इसमें प्लस ए स्क्वायर बटे 2, इसमें आएगा log x प्लस
एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर का रूट प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, और जबकि इसमें प्राप्त होगा साइन इनवर्स एक्स बटे ए प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। मुख्य रूप से आपको इस पूरी एक्सरसाइज में इन 5 सूत्रों को याद करना है, जिसके आधार पर हम एक्सरसाइज 9.7 के क्वेश्चन को पूर्ण करेंगे। अब इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन हमें मोस्टली ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की रूट की फॉर्म में मिलने वाले हैं, जिसको हम आई के इक्वल मान लिया करेंगे। उसके बाद हमें इस पद को पूर्ण वर्ग व्यंजक के रूप में बदलना होगा, जिससे आपका क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के रूट या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के रूट या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के रूट के रूप में बदल जाएगा। और ये तीनों इंटीग्रेशन को हमने अभी अभी सॉल्व करना सीखा है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो के साथ जल्दी मुलाकात होगी। धन्यवाद।